कोई घर ऐसा नहीं होता, मैं कहती हूँ, जहाँ पे जो है ना लड़ाई झगड़े होते ना हो, और कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसका रिलेटिव ऐसा ना हो। हर खानदान में एक ऐसा मर्द और औरत ज़रूर होती है जो कि मतलब साहसी किस्म की टाइप की औरत होती है, और वो सबको लड़वा के कह रही होती है कि सब मिलजुल के रहें और खुश रहें। जिसकी ज़बान रुकती नहीं है, उसकी नज़र में वही परफेक्ट होती है, और बाकी सब जो है ना उसके सामने पानी कम चाय हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है कि हमें लोगों की ओपिनियन चाहिए भी नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी अपनी राय दे रहे होते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, फलां ने ऐसा कर लिया। और कुछ ऐसी किस्म की औरतें और मर्द होते हैं जो कहते हैं कि हमें जो है ना हर चीज़ का पता है, हम हर चीज़ में जो है ना वो सुपर हैं, एक्सीलेंट हैं। सामने वाला जो है ना वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, ना समझ है, उसे तो समझ आ नहीं रही। आई होप आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी आपको भी ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं पाला पड़ा होगा। तो ऐसे लोगों से बचने का हल क्या है? बचने का हल यही है क्योंकि उनको इग्नोर किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपके पीस ऑफ माइंड को जो है ना तबाह करते हैं। उनका कुछ नहीं जाता और आपका कुछ रहता नहीं है। ऐसे लोगों से किनारा कशी ही कर लेनी चाहिए। उनको अपनी बातों से जवाब ना दें, अपने काम से जवाब दें, अपने ऊपर काम करें, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि वो खुद आपसे आकर बात करना चाहें। कभी भी अपने आप का मजाक ना बनवाएं, और जहाँ पे आपको इग्नोर किया जा रहा हो, जिस महफिल में आपको बुली किया जा रहा हो, यानी आप पे मजाक किया जा रहा हो, तंज किया जा रहा हो, उस जगह को फ़ौरन छोड़ दें। ऐसे अपनों को ऐसी खुशियों का क्या फ़ायदा? और ऐसे मजाक, अक्सर लोग मजाक कर देते हैं और कहते हैं हमने मजाक किया, लेकिन अगले बंदे की तो दिल आज़ारी हो जाती है ना। ऐसी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए कि आप मजाक में किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, उसका दिल दुखा है और वो चुप कर गया है कि अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो सुन रहा है। और जिसका मामला अल्लाह के यहाँ पेश हो जाता है ना, फिर जो है ना फिर उसे कोई भी नहीं बचा सकता। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ अपने व्लॉग के बारे में। मैंने अपने किचन को डीपली क्लीन किया था, और इतनी मतलब जो है ना वो नीट लुक आ गई थी। चीज़ें जब हो जाती हैं ना अच्छी प्यारी साफ़ सुथरी, दिल को सुकून आ जाता है। मेरे यहाँ ना एक गेस्ट आई, कहती आप, मैं जब भी आती हूँ कि आपने ये डिब्बे जो है नमक मिर्चों वाले चेंज किए होते हैं। मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास तो काफ़ी देर से हैं, काफ़ी सालों से हैं, लेकिन मैं इनको धो के और साफ़ रखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे न्यू है। तो मेरे दिल को ना ऐसे, मैं कहती हूँ, सुकून आया। वो कहते हैं ना करार आया, सुकून आया, वही बात है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाजमी नहीं कि आपके पास नई चीज़ें हों। इस बात से साबित हो गया आपको चीज़ों को, अपने घर को, अपने आप को मेंटेन करना आना चाहिए। जो भी आपके पास हो आपको उसे सलीके से रखना आना चाहिए। यहाँ पे मैं जो है ना वो बेडशीट चेंज कर रही थी, तो पिलो जो है ना वो लास्ट टाइम तो मैंने बेडशीट को भी प्रेस कर लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना रेशमी स्टफ है तो बहुत नीट लगता है प्रेस होके। आज मेरे पास जो है ना वो प्रेस करने की हिम्मत नहीं थी। बेडशीट को मैंने ऐसे ही बिछा दिया, और ना पिलोज़ को जो है ना वो प्रेस कर दिया था, और बहुत नीट लुक आ रही थी। ये वाली मुझे जो कर्टन्स और बेडशीट ना इतनी क्यूट लगती है, पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड जो है ना वो ये बेडशीट है। और जब मैंने इसको पहली नज़र में देखा था परचेज़ करने से पहले, मैंने कहा, मैंने सारी दिल ही, मैंने कहा नहीं, ये मेरे दिल को लग गई है और मैं यही लूँगी इंशाल्लाह। और मैंने फिर ये बाय कर ली, क्योंकि मैं साल डेढ़ से काफ़ी देर से ना मतलब सोच रही थी कि मैं जो है ना प्लान कर रही थी कर्टन चेंज करूं और बेडशीट ऐसा। तो मुझे कोई ना मतलब मसला हल नहीं हो रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था। और ये फ्रिल वाली बेडशीट आई, और मुझे फ्रिल वाली जो बेडशीट्स है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, और ये आजकल फिर से ट्रेंड में भी हैं। आपके कमरे की बेडशीट्स कर्टन्स जो है ना वो हसीन हो तो कमरे की लुक चेंज कर देते हैं। एक जो कमरा होता है ना उसकी सजावट सफाई जो है ना आपकी जो है ना पर्सनैलिटी का वो अक्स होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर तो कमरा साफ़ सुथरा है तो आप एक अच्छे इंसान हैं। मतलब सफाई निफ्स ईमान भी है, और आप जो है ना इससे पता चलता है कि रहने वाला, कमरे में रहने वाला कैसा है, उसका जो मिजाज है वो कैसा है। और अगर सामान बिखरा हो, हर तरह चीज़ें जमा होती जाएं, तो इससे भी पता चलता है कि आपका मिजाज कैसा है। तो ये हम पे डिपेंड करता है। लाजमी नहीं कि हम जो है ना ब्रांडेड चीज़ें ही लेके आएँ, महंगे महंगे डेकोरों, फिर ही हमारा घर जो है ना वो खूबसूरत लग सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। अच्छा, मैं जब भी कोई चीज़ लेने जाती हूँ ना ऐसे, या अपने लिए या पहनने के लिए या घर में रखने के लिए, सब तीन मेरे पॉइंट होते हैं सबसे अहम। सबसे पहले वो चीज़ मुझे सस्ती मिल जाए,
दूसरा क्वालिटी अच्छी हो, पड़ी देखने में अच्छी लगे और यूनिक चीज़ हो। तीसरा कि वो जो है ना अच्छी और मेरे बजट में भी रह जाए और किसी और के पास हो भी ना और देखने में भी क्यूट लगे। ऐसी चीज़ें जो है ना, ऐसी चीज़ों पे मैं स्पेंड करती पहले तो बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं करने वाली जो रहती हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।